आप सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट अनिल रावत आप सबका स्वागत करता हूं इस प्रॉफिटिक एपिसोड में, और मैं धन्यवाद करता हूं सब लोगों के लिए जो आज इस समय देख रहे हैं। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर का अनुग्रह आपके घर में, आपके परिवार में और बढ़कर यीशु मसीह के नाम से है। और मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है। मैं आशा करता हूं कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ रहे हो, और मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर की आत्मा दिनों दिन आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। बाइबल बताती है, परम के वचन में लिखा हुआ है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है, मैं उनके बीच में हूं। जबकि आप अपने घरों से मुझे देख रहे हो और मैं और आप इस समय प्रभु के नाम से इकट्ठा हैं। परमेश्वर की प्रेजेंस, परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति हमारे बीच में है। और आज मेरी आशा है कि परमेश्वर आपसे बात करे। आज मेरी आशा है कि जो भी बंधन आपके परिवार में है, जो रुकावटें आपके जीवन में है, जो बंधन आपके परिवारों में है, वो सारे ब्रेक हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज सुबह मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहे हैं, परमेश्वर आपको छूने जा रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा आपके जीवन में उतरने जा रहा है। और जो भी काम में आप हाथ डालो, वो सारे काम को परमेश्वर सफल करेंगे, वो सारे काम को परमेश्वर ब्लेस करेंगे यीशु मसीह के नाम से। इस हफ्ते जो भी नए लोग कुछ नया शुरुआत करने जा रहे हैं, इनको न्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं, मेरी उम्मीद है, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में, आपके हाथ के सारे काम सफल यीशु मसीह के नाम से। जिन बच्चों का एग्जाम चल रहे हैं, मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता यीशु मसीह के नाम में, परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करे, परमेश्वर की बुद्धि आपके अंदर आए। बाइबल बताती है कि यदि तुम्हें बुद्धि की घटी हो, यदि आप विजडम की घटी हो, तो यहोवा से मांगे जो बिना उल्हाने के, बिना भेदभाव के हर किसी को देता है। मेरी प्रार्थना है कि आपके बच्चे हर जगह टॉप करें यीशु मसीह के नाम से। बाइबल बताती है, प्रभु के वचन में लिखा है, मैं तुम्हें पूंछ नहीं बनाऊंगा बल्कि हमेशा सर बनाऊंगा। सर हो आप अपने फाइनेंस में, आप सर बनो अपने घर में, अपने एरियाज में, अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, और हर एक जगह जहां भी आप हाथ से डालो। बाइबल बताती है, प्रभु के वचन में लिखा है कि जिस काम में तू हाथ को डालेगा, उस सारे काम को यहोवा सफल करेगा। आप आशीषित हो, आप अनुग्रह से भरे हुए हो, आप सामर्थी हो, आप जयवंत से बढ़कर हो, और प्रभु ने आपको एक बड़ी योजना के लिए बुलाया है, एक बड़ी बुलाहट को पूरा करने के लिए यीशु मसीह के नाम से। आज मुझे एक बात आपको बोलनी है, आपके जीवन में एक बहुत बड़ी बुलाहट है, और मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, इस दिन से लेके, इस टाइम से लेके, परमेश्वर उस बुलाहट को, उस योजना को आपके जीवन में पूरा करने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। यदि आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो मैं टेलीफोन करना न भूलें। स्क्रीन पे आप मेरा नंबर है यहाँ पे, और आप कॉल कर सकते हो, अपने टेस्टिमनी काम तो भेज सकते हो, और मैं और मेरा पूरा चर्च आपके लिए प्रार्थना करते हैं। और मेरी आशा है आज के दिन परमेश्वर से बात करेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मैं आज बात करने जा रहा हूं परमेश्वर की आत्मा के बारे में। जानते परमेश्वर के लोगों, बाइबल कहती है, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि जिस रात को यीशु मसीह पकड़वाए जाने पर थे, उसी ठीक एक रात पहले यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया, और बाइबल कहती है, प्रभु ने उनके लिए कहा कि मैं जा रहा हूं, मेरा टाइम कंप्लीट हो चुका है, जो काम करने के लिए मैं धरती में आया था वो काम कंप्लीट हो चुका है, वो असाइनमेंट कंप्लीट हो चुका है, और मैं जहां से आया हूं वहां वापस जाऊंगा। चेले निराश हो गए, चेले उदास हो गए, और तब यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास करो और मुझ पर भी यकीन करो। और यीशु मसीह कहते हैं, मैं काम करूंगा। प्रभु का वचन है, तो अगर आप पढ़ोगे यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 14 अध्याय में, और यीशु मसीह बोलते हैं 14 का 15 में लिखा हुआ है, यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे तो मेरी आज्ञाओं की मानोगे। और आगे लिखा है 14 का 16 में लिखा हुआ है, बाइबल बताती है प्रभु के वचन में कि मैं एक काम करूंगा, मैं पिता से विनती करूंगा। और पिता क्या काम करेंगे जानते हो? बाइबल बताती है कि पिता तुम्हें एक और सहायक देंगे जो सर्वदा आपके साथ में रहेंगे। हालेलुया। चेले कंफ्यूज हो गए। चेलों ने बोला कि कौन सी सहायक है, वो कौन सा सहायक है? चेलों ने कहा, कौन सा है जो ठीक आपकी बराबरी का आएगा? वो कौन सा है जो आपकी तरह हमारे साथ में रहेगा? वो कौन है जो आपकी तरह हमें प्यार करेगा? और तो यीशु मसीह कहते हैं, सत्य की आत्मा। हालेलुया। सत्य की आत्मा, जिससे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि न तो उसको देखता है और न वो उसके बारे में जानता है। पर यीशु कहते हैं, प्रभु ने कहा कि वो तुम्हारे साथ में है और वो तुम्हारे अंदर होगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा, सत्य की आत्मा। आमीन। यहाँ पे यीशु मसीह बोल रहे थे कि मैं जो काम करने के लिए आया हूँ वो काम कंप्लीट कर चुका हूँ। मैं प्रभु के पास जाने वाला हूँ, मैं पिता के पास जाने वाला हूँ, लेकिन एक जो मेरा काम है उसे आपके साथ में कंप्लीट करने के लिए, जो मेरा काम है उसे आपके साथ पूरा करने के लिए मैं एक सहायक भेजूंगा, और वो सर्वदा आपके साथ में रहेगा, अर्थात सत्य की आत्मा, पवित्र आत्मा। आज वही आत्मा आपके साथ में है, और मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आज के दिन आपको ब्लेस करने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जानते परमेश्वर के लगा पवित्र आत्मा कौन है?
आज मैं बात करने जा रहा हूं पवित्र आत्मा के बारे में। क्या आप इसे जानते हो? क्या आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हो? क्या आप पवित्र आत्मा का इंतजार कर रहे हो? क्या आपका पवित्र आत्मा से एक व्यक्तिगत संबंध है? क्या आप उसको जानते हो? अगर नहीं तो आज के वचन आपके लिए है और आज इस वचनों के द्वारा परमेश्वर आपकी जिंदगी बदलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। जब पहली बार मैंने परमेश्वर के आत्मा को जाना, उससे पहले मुझे लगता था कि मैं परमेश्वर के आत्मा को जानता हूं। मैंने बाइबल में पढ़ा था, लोग प्रीच करते थे, मैंने लोगों को सुना था उसके परमेश्वर के बारे में प्रीच करते हुए, होली स्पिरिट के बारे में प्रीच करते हुए मैंने लोगों को सुना था। मैंने बाइबल में पढ़ा था, मैंने किताबों में पढ़ा था कि पवित्र आत्मा कौन है, लेकिन जिसमें उसके बारे में जानता था। आपने भी पढ़ा होगा, प्रभु के वचन में पढ़ा होगा, प्रीचिंग में सुना होगा, प्रभु के दासों को प्रचार करते हुए, या फिर आपने अलग अलग जगह डिफरेंट जगह में आपने सुना होगा परमेश्वर के आत्मा के बारे में। लेकिन जानते परमेश्वर के लोगों एक्चुअल पवित्र आत्मा कौन है? हालेलुया। यीशु मसीह ने उसे सहायक कहा। सहायक का मतलब होता है बेस्ट फ्रेंड, अच्छा दोस्त। आमीन। बेस्ट फ्रेंड, एक अच्छा दोस्त, एक लाइफ पार्टनर, एक वो पर्सन जो कि बहुत करीब है, जो आपके बहुत नजदीक है और जो आपको प्यार करता है, जिसे यीशु मसीह को प्यार करते थे। हालेलुया। हमें से कई बार लोगों को लगता है कि पवित्र आत्मा का मतलब मतलब है, हम उसके बात करते हैं परमेश्वर के आत्मा के बारे में, तो लोग क्या बात करते हैं? उसकी सामर्थ्य के बारे में, उसके वरदानों के बारे में और अलग अलग चीज के बारे में। लेकिन परमेश्वर के लोगों पवित्र आत्मा इससे डीप है। हालेलुया। जब तक आपकी एक मुलाकात उनसे नहीं होता है, जब तक आपकी एक मुलाकात प्रभु के आत्मा से नहीं होता है, सच बोलो आप आत्मा के बारे में नहीं जान पाओगे। हालेलुया। बाइबल में एक वचन लिखा हुआ है, पहला शमूएल 7वां अध्याय, तो एक वचन यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी तक शमूएल यहोवा को नहीं जानता था। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? और आगे ये लिखा है कि क्योंकि अभी तक यहोवा ने अपने आप को शमूएल पे प्रकट नहीं किया था, आपको शमूएल पे रिवील नहीं किया था। इसका मतलब पता क्या है? परमेश्वर के लोगों शमूएल यहोवा को नहीं जानता है, लेकिन जानते हो आगे उससे पहले क्या लिखा है? उससे पहले ये लिखा है कि शमूएल जो है वाचा के संदूक के पास में है। उसका जो मेंटोर है, उसका जो टीचर जो है वो एली है, जो महायाजक है, राइट। और शमूएल जो है वाचा के संदूक के पास लेटा हुआ है। बाइबल बताती है, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि उस समय यहोवा ने शमूएल को पुकारा। अब एक चीज मैंने यहाँ पे पढ़ा, मैंने कई बार मैं पढ़ता हूँ अपने से बाइबल में मैं कई बार ऐसा पढ़ता हूँ, मैंने कई बार प्रभु के वचन में पढ़ा है और मैं जैसे मेडिटेट करता, जब मैं इसके बारे में प्रार्थना करता हूँ तो मैंने एक चीज को सोचा, परमेश्वर के लोगों कमी किस चीज की थी वहां पे? बाइबल बताती है कि वहां वाचा का संदूक है, वहां महायाजक है, वह सेक्रीफाइस होते हैं, वह बलिदान होते हैं, वह प्रार्थनाएं होती हैं। हर सब्त के दिन जो है उस आराधनालय में, उस जगह में, उस पवित्र स्थान में प्रभु की आराधना होती है। लेकिन परमेश्वर के लोगों इन सब के होने के बाद भी आज तक वो लड़का यहोवा को नहीं जानता था। हालेलुया। आप में से बहुत से लोग हैं जो डेली बाइबल पढ़ते हैं, आप प्रे करते हो, आप चर्च जाते हो, आप उपवास करते हो, आप प्रार्थना करते हो, तो उस सब के बाद भी आप में से बहुत से लोग हैं जो आज तक यहोवा को नहीं जानते। जो पता है परमेश्वर के लोगों, इसलिए कि अभी तक आप पे परमेश्वर ने अपने आत्मा के रूप में अपने आप को प्रकट नहीं किया है। हालेलुया। जानते हो क्यों परमेश्वर के लोगों? अभी तक परमेश्वर ने अपनी आत्मा के रूप में अपने आप को अब प्रकट नहीं किया है, और जिस दिन अब प्रकट करेंगे आपका जिंदगी बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम से। बाइबल बताती है, लेकिन प्रभु के वचन में लिखा हुआ है एक आदमी के बारे में, उसका नाम साउल है। और बाइबल कहती है साउल कलीसिया को उजाड़ता है, साउल कलीसिया को परेशान कर रहा है, वो कलीसिया को गिरा रहा है, और जो विश्वासी लोग हैं, जो बिलीवर लोग हैं, उनको पकड़ के जेल के अंदर बंद कर रहा है। अचानक क्या हुआ? एक बार वो दमिश्क सिटी में गया, उसके हाथ में एक लेटर है और लेटर में लिखा हुआ है कि जितने भी इस विश्वास करने वाले, जितने विश्वासी लोग हैं, जो लोग यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, वो मार डाले जाएं, वो जेल के अंदर बंद किए जाएं। और बहुत से उस समय यातनाएं दी जाती थी। लेकिन पता है बाइबल पता क्या बताती है? आगे लिखा, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि साउल जो है दमिश्क के फाटक के पास पहुंचा था। अचानक उसका एनकाउंटर, उसकी मुलाकात किसी से हुआ। जानते क्या हुआ? बाइबल बताती है उसने एक बड़ी ज्योति को अपनी ओर आते हुए देखा, और लिखा है साउल बेहोश होकर नीचे गिर गया, उसकी आंखें बंद हो गई और वो नीचे गिरा हुआ है। और एक आवाज आई, साउल, हे साउल। उसने बोला, हाँ लॉर्ड, आप कौन हो? उसने कहा, मैं यीशु हूं, आप मुझे क्यों सता रहे हो? वहां पे ये नहीं लिखा है कि तुम कलीसिया को क्यों सता रहे हो, वहां पे ये नहीं लिखा है कि तुम मेरे लोगों को क्यों सता रहा है, यहाँ पे लिखा है तुम मुझे क्यों सता रहा है। बाइबल बताती है जो मेरे अभिषिक्त को छूता है वो मेरे आंखों की पुतली को छूता है। हालेलुया। जानते परमेश्वर के लिए ये नहीं लिखा है कि तुम मेरी कलीसिया को क्यों सता रहा है,
ये भी नहीं लिखा है तू मेरे लोगों को क्यों सता रहा है, ये लिखा है हे साउल तू मुझे क्यों सता रहा है। हालेलुया। हम उस प्रभु की आराधना करते हैं जो हमें बहुत प्यार करता है। वो अनचेंजेबल गॉड है, वो कभी न बदलने वाला परमेश्वर है। उसकी योजना जो आपके जीवन के लिए वो सारी की सारी हाँ और आमीन में है। और आज के इस दिन परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको अभिषेक करने जा रहा है और आपके जीवन में एक नई शुरुआत करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरी प्रार्थना है आज परमेश्वर आपको ब्लेस करे। मेरी प्रार्थना है आज परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में हो। मेरी प्रार्थना है आज प्रभु की ग्रेस आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम से हो। मेरी प्रार्थना है कि जहाँ जहाँ भी आप जाओ परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर आपको अभिषेक करे, परमेश्वर आपको अनॉइंट करे और दिनों दिन उसकी ग्लोरी आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम से हो। हालेलुया। हम बात कर रहे हैं परमेश्वर की आत्मा के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में कि परमेश्वर की आत्मा कौन है। जानते परमेश्वर के लोगों वो कौन था जो साउल से बात कर रहा था। यीशु तो पिता के पास थे, यीशु तो स्वर्ग में है। वो कौन था जो धरती में जो साउल से बात कर रहा था, वो थे परमेश्वर की आत्मा। हालेलुया। वो कौन था जिसने अब्राहम के लिए कहा कि अब्राहम अपने घर को छोड़, अपने पिता के घर के छोड़ और मेरे पीछे हो ले और जहां कहीं मैं तुझे लेके जाऊंगा तू वहां रहेगा और मैं तेरे वंश को ब्लेस करूंगा, तेरे वंश को मल्टीप्लाई करूंगा और तो आशीष का मूल होगा। जो ब्लेस करे उसको मैं ब्लेस करूंगा और जो तुझे श्राप दे वो मेरी ओर से श्रापित है। किसने कहा? किसने अब्राहम को कहा कि मैं तेरे नाम को महान करूंगा? किसने कहा? जानते कौन है? परमेश्वर की आत्मा। हालेलुया। इस धरती में परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा काम करते हैं, अपनी आत्मा के थ्रू काम करते हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो जब हम पढ़ते हैं प्रभु के वचन में, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने इंसानों को जो है वो अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाया। हालेलुया। प्रभु धरती में आए और परमेश्वर ने कहा कि मैं कुछ ऐसा बनाऊंगा जो मैंने आज तक कभी नहीं बनाया। बाइबल बताती है परमेश्वर समुद्र की तरफ देखा और प्रभु ने समुद्र के लिए कहा कि मछलियां बन जाएं और ऐसा हो गया। प्रभु ने आकाश की तरफ देखा और प्रभु ने आकाश से बातें किया और प्रभु ने कहा कि पक्षियां बन जाएं और बाइबल में लिखा है ऐसा हो गया। परमेश्वर ने जो है वो धरती की तरफ देखा और प्रभु ने कहा कि पेड़ पौधे उगाएं और बाइबल कहती ठीक ऐसा हो गया। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं था जो सर्वोत्तम हो, जो सबसे बेस्ट हो, जो सबसे अच्छा हो, जो सर्वोत्तम हो। और लास्ट में परमेश्वर ने अपनी तरफ देखा। हालेलुया। इससे पहले कि मछली बनते प्रभु ने क्या किया? समुद्र से बात किया। इससे पहले कि आकाश के पक्षी बनते प्रभु ने क्या किया? परमेश्वर ने आकाश से बात किया। इससे पहले कि धरती के पेड़ पौधे उगते प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने धरती से बात किया। पर इससे पहले कि हम और आप बनते प्रभु ने क्या किया? परमेश्वर ने खुद से बात किया। हालेलुया। अब प्रभु ने ये कहा कि आओ हम इंसानों को, आओ हम मनुष्यों को अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाएंगे। हालेलुया। लेकिन जानते प्रभु के लोगों, जब इन परमेश्वर प्लान कर रहे थे, जब परमेश्वर बात कर रहे थे तो उस समय इंसानों को किसने बनाया? अगर आपके बाइबल है और अगर आप मेरे साथ में पढ़ोगे और अय्यूब की किताब 33 अध्याय 4 वचन, और यहाँ पे लिखा है मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है। हालेलुया। और सर्वशक्तिमान के सांस से मुझे जीवन मिलता है। क्या लिखा है? बाइबल क्या कहती है? यहाँ पे लिखा है कि प्रभु का वचन में लिखा है कि मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है। हालेलुया। जब हम बन रहे थे, इंसान बन रहे थे, कौन उनको बना रहा था? वो थी परमेश्वर की आत्मा, वो थी होली स्पिरिट। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताती है, प्रभु के वचन में लिखा है, अगर आप पढ़ोगे पहला शमूएल 10वां अध्याय 6वां वचन, फर्स्ट शमूएल चैप्टर नंबर 10 वर्स 6, और एक वचन यहाँ पे लिखा हुआ है तब परमेश्वर की आत्मा, तब यहोवा की आत्मा तुझे बल से उतरेगा, तू नबूवत करेगा और उसके बाद बदल कर और ही प्रकार का मनुष्य बन जाएगा। हालेलुया। कब? जब प्रभु की आत्मा तेरे ऊपर उतरेगा। बाइबल बताती है, यहाँ पर लिखा है कि जब परमेश्वर की आत्मा तेरे ऊपर उतरेगा तो क्या करेगा? तू पहला काम क्या करेगा? तू भविष्यवाणी करेगा। जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएंगे आप प्रोफेसी करोगे। और तब क्या लिखा है? तब आगे लिखा है कि तू बदल कर, परिवर्तित होके, ट्रांसफॉर्म होके और ही प्रकार का मनुष्य बन जाएगा। ओ परमेश्वर के लोगों, कौन है जो मैं परिवर्तित करता है? कौन है जो मैं ट्रांसफॉर्म करता है? वह परमेश्वर की आत्मा। हालेलुया। बहुत से लोग हैं जो जाते हैं, कलीसियाओं में जाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन उनका जिंदगी परिवर्तन नहीं होता। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, मैं जो प्रार्थना भी करते हैं और गाली गलौज भी करते हैं। मैं ऐसे लोगों से मिला हो जो प्रार्थना भी करते हैं और प्रभु के विरोध में काम भी करते हैं। क्यों? पता है परमेश्वर के लोगों, अभी तक पवित्र आत्मा उनके जीवन में नहीं है। जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा, पहला काम जो करेगा वो आपके कैरेक्टर को चेंज करेगा, आपके चरित्र को परिवर्तित करेगा।
हालेलुया। अगर चरित्र नहीं बदला है ना, इसका मतलब यह है कि अभी तक आप मसीह आपके जीवन में नहीं आए हैं। बाइबल बताती है, जहां हम लोग पढ़ते हैं और रोमियो की किताब और रोमियो 8 उसका 9 में लिखा है, आशा से लज्जा नहीं होती कि परमेश्वर ने अपना प्यार पवित्र आत्मा के रूप में हमें दिया गया है। लिखा है कि परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मनों में डाला गया है। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम जो है पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मनों में डाला गया है। वो कौन है जो प्रभु को प्यार करना सिखाता है? पवित्र आत्मा। वो कौन है जो प्रभु के करीब लेके जाता है? परमेश्वर की आत्मा। वो कौन है जो प्रभु के और पास लेके जा रहा है? होली स्पिरिट, परमेश्वर की आत्मा। और वही आत्मा आज आपके जीवन में है और मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आपको छूने जा रहे हैं। हालेलुया। ये गुड न्यूज है, ये सुसमाचार है। यीशु मसीह ने कहा कि मैं पिता के पास जा रहा हूँ, मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ वापस जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा। कोई है जो तुम्हारे पास में आएगा। वो कौन है? पवित्र आत्मा। और आज वही आत्मा आपके जीवन में आने जा रहा है। अगर आपका जीवन परिवर्तित नहीं हुआ है तो मेरे भाई और मेरी बहनों, मुझे आपसे एक बात बोलनी है, आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। अगर आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे, कौन है जो प्रार्थना करना सिखाता है? पवित्र आत्मा। वो कौन है जो प्रभु के और पास लेके जाता है? पवित्र आत्मा। वो कौन है जो आपको परमेश्वर को प्यार करना सिखाता है? वो होली स्पिरिट। बिना पवित्र आत्मा के आप पिता को प्यार नहीं कर सकते। बिना पवित्र आत्मा के आपका जीवन परिवर्तित नहीं हो सकता। बिना पवित्र आत्मा के आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान के ग्रहण नहीं कर सकते। पहला कुरिन्थियों 12:3 में लिखा है, ये कोई भी पवित्र आत्मा के बिना नहीं बोल सकता यीशु प्रभु है। आज वही पवित्र आत्मा आपके घर के अंदर है। मैं देख रहा हूं परमेश्वर की आत्मा छू रही है आपको। परमेश्वर आपके घरों में एक नए अभिषेक को भेजने जा रहे हैं। आपके घर में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य आने जा रही है और परमेश्वर आपको छू रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो कौन है जो आपकी जिंदगी परिवर्तित करता है? वह है परमेश्वर की आत्मा। और आज वही आत्मा आपके जीवन में आने जा रहा है। अगर आप तैयार हो परमेश्वर की आत्मा को ग्रहण करने के लिए, आओ मसीह से प्रार्थना करें। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता यीशु मसीह के नाम से, आज वो आत्मा आपके जीवन को बदल देगा। आज वो आपको परिवर्तित कर देगा। आज वो आपके जीवन में नई सामर्थ्य को लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह कहते हैं पवित्र आत्मा आएगा और तुम सामर्थ्य पाओगे। वो कौन है जो हमें सामर्थ्य बनाते हैं? पवित्र आत्मा। वो कौन है जो हमें अभिषिक्त बनाते हैं? होली स्पिरिट। वो कौन है जो हमारे जीवन में एक नई शुरुआत को करते हैं? होली स्पिरिट, परमेश्वर की आत्मा। और आज वही आत्मा आपके जीवन में है यीशु मसीह के नाम से। अगर आप तैयार हो, आज मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। आज मैं आपके जीवन में डिक्लेयर करने जा रहा हूँ। आज मैं आपके जीवन में घोषणा करने जा रहा हूँ। परमेश्वर के आत्मा आपको छूने जा रहे हैं। परमेश्वर के आत्मा आपकी जिंदगी बदलने जा रहे हैं। परमेश्वर के आत्मा आपके जीवन में एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। और परमेश्वर के आत्मा आपके जीवन में एक नया स्टार्ट करने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है कि परमेश्वर ने अपने आत्मा हमें दिया हुआ है। आत्मा के रूप में यीशु हमारे अंदर रहते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा के रूप में यीशु हमारे अंदर है। वो हमारे अंदर चल फिर रहे हैं। और जब परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर है तो पता है परमेश्वर करेगा, आप वही काम करोगे जो यीशु मसीह करते हैं। यीशु मसीह ने कहा, जो मुझे विश्वास करेगा, जो काम मैं करता हूँ वो भी करेगा, बल्कि इससे बढ़कर काम करेगा। कौन है जो चमत्कार करता है? होली स्पिरिट। हालेलुया। वो कौन है जो आश्चर्य कर्म करता है? परमेश्वर की आत्मा। वो कौन है जो आपको ब्लेस करता है? पवित्र आत्मा। वो कौन है जो आपके जीवन में एक नई ऊंचाई को लेके आता है? परमेश्वर की आत्मा। हालेलुया। और मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता यीशु के नाम से, आज वो आत्मा आपके जीवन में है। आज वो आत्मा आपके परिवार में, आज वो आत्मा आपके घर में, आज वो आत्मा आपके जीवन के हर एक एरिया में। जहाँ जहाँ आप जाओगे आप जयवंत होंगे, आप ब्लेस होंगे, आप अभिषिक्त होंगे और पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेंगे। कहाँ आपको जॉब करनी है, कहाँ आपको बिजनेस करना है, कहाँ आपको शादी करनी है, आपको जीवन में क्या काम करना है, आपकी बुलाहट क्या है, किसको पता है? पवित्र आत्मा को। आप कौन सा काम करोगे, आप कहाँ करोगे, आपका जीवन कैसा होगा, आपका परिवार कैसा होगा, किसको पता है? पवित्र आत्मा को। आज वो आत्मा के जीवन में आने जा रहा है, पर उसके बारे में सुनना काफी नहीं है, हमें उसको सुनना है। आज अपने हृदय में उसको जगह दे। आज अपने हृदय में उसे अपने हृदय में उसको आने दे। आज उसे बोले कि पवित्र आत्मा, मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज बोले कि लॉर्ड, मैं कम होता हूँ ताकि आप बढ़ सको। आज बोले कि पवित्र आत्मा, हाँ मुझसे गलती हुआ है, मैंने पाप किया है, मैंने आपको दुखी किया है, लेकिन आज मेरे हृदय में आओ ताकि मेरे परमेश्वर अब मेरा जीवन आपकी महिमा के लिए बने यीशु मसीह के नाम से। अगर आप मुझसे प्यार इस समय आओ, एक मेरे साथ प्रार्थना करें।
मैं जब प्रार्थना कर रहा यीशु मसीह के नाम में, आज परमेश्वर के आत्मा आपके जीवन में आने जा रहे हैं। आज प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को प्रभु की तरफ उठाएं और बोले कि पवित्र आत्मा, मैं आपको प्यार करता हूँ। और मेरे पीछे प्रार्थना करें, बोले पवित्र आत्मा, मैं आपको जानना चाहता हूँ। मुझे पता है कि पिता ने आपको मेरे लिए भेजा है। मैं जानता हूँ यीशु मसीह ने कहा कि मैं पिता से विनती करूंगा और पिता तुम्हें एक और सहायक देगा और वह सर्वदा आपके साथ में रहेगा। पवित्र आत्मा, मैं आज आपसे भरना चाहता हूँ। मैं आज अपने जीवन में आपको जानना चाहता हूँ। मैं आज अपने जीवन में आपकी बुलाहट को पूरा करना चाहता हूँ और जो आपकी योजना मेरे जीवन के लिए, मैं उस योजना को पूरा करना चाहता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन में आओ, मेरे हृदय में आओ और मेरे जीवन में अपना कंट्रोल को करो, अपना नियंत्रण को करो मेरे परमेश्वर की आत्मा, ताकि मैं आखिरी समय तक आपके साथ में रह सकूं। प्रभु, आपका नाम सहायक है और मेरे प्रभु मेरी सहायता करो प्रार्थना करने में, बाइबल पढ़ने में, पवित्र जीवन जीने में मेरी सहायता करो, ताकि मैं परिवर्तित होकर और ही प्रकार का मनुष्य बन जाऊं। आज मेरे जीवन में आओ। मैं आपको अपने जीवन में जगह देता हूँ पवित्र आत्मा, कि आप ही हो जिनके द्वारा यीशु मसीह महिमा मंडित होते हैं। और जब आप मेरे जीवन में आओगे, मेरे जीवन से यीशु मसीह को महिमा मिलेगी। मैं आपको महिमा देता हूँ। और परमेश्वर पिता, मुझे अपनी आत्मा से भरो, मुझे अपने पवित्र आत्मा से भरो, ताकि मैं एक सच्चा गवाह बन सकूं, ताकि मैं सच्चा विश्वासी बन सकूं, ताकि मैं आपका सच्चा चेला बन सकूं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। है मुझे न तो शक है कोई, मैं नबी यहोवा की नबूवत करता हूँ। न तो डर है मुझे, न तो शक है कोई, मैं नबी यहोवा की नबूवत करता हूँ। नबूवत करूँ, मैं नबूवत करूँ, आत्मा से भर के मैं नबूवत करूँ। नबूवत करूं, मैं नबूवत करूं, आत्मा से भर के मैं नबूवत करूं। यहोवा की आत्मा अब मुझ में है, यहोवा की आत्मा अब मुझ में है। मैं आग बुलाता एलिया की तरह, फिर क्यों मैं डरूं, क्यों शक मैं करूं। मैं नबी यहोवा की नबूवत करता हूँ, फिर क्यों मैं डरूं, क्यों शक मैं करूं। मैं नबी यहोवा की नबूवत करता हूँ। नबूवत करूं, मैं नबूवत करूं, आत्मा से भर के मैं नबूवत करूं। नबूवत करूं, मैं नबूवत करूं, आत्मा से भर के मैं नबूवत करूं। की हड्डियाँ जुड़ जाती हैं, मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। जय जयकार जब मैं करता हूँ, जय जयकार जब मैं करता हूँ। यहोवा मुझे जयवंत करता है, फिर क्यों मैं डरूं, क्यों शक मैं करूं। मैं नबी यहोवा की नबूवत करता हूँ, फिर क्यों मैं डरूं, क्यों शक मैं करूं। मैं नबी यहोवा की नबूवत करता हूँ। नबूवत करूं, मैं नबूवत करूं, आत्मा से भर के मैं नबूवत करूं। नबूवत करूं, मैं नबूवत करूं, आत्मा से भर के मैं नबूवत करूं। और मैं आशा करता हूँ कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस किया है। अगर आपकी कोई गवाही है, कोई टेस्टिमनी है, यदि परमेश्वर ने आपके जीवन में कुछ काम किया है, तो टीवी स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों के द्वारा आप हमें कॉल कर सकते हो। परमेश्वर आपको ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम है। और हम उत्साहित होते हैं जब आपकी टेस्टिमनियाँ हम तक आती हैं। परमेश्वर के लोगों, यदि आपका कोई प्रार्थना विषय है,
कोई प्रार्थना निवेदन है, कोई प्रार्थना विषय है, तो आप बिना हिचके, बिना शर्माए आप हमें टेलीफोन कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, या फिर अगर फ़ोन बिजी आता है और आप कॉल वेटिंग में जाती है तो आप एक काम कर सकते हो, आप हमें व्हाट्सएप पे वॉइस नोट्स भेज सकते हो या व्हाट्सएप पे लिख के सेंड कर सकते हो। मैं और मेरी पूरी टीम तैयार है आपके प्रार्थना करने के लिए, आपके जीवन में नई ब्लेसिंग को डिक्लेयर करने के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर के लोगों, अगर आपकी लाइफ में, आपके जीवन में सेवका की बुलाहट है और आप अपने को अकेला महसूस कर रहे हो, कोई आपको ट्रेंड करने वाला नहीं है, कोई आपको तैयार करने वाला नहीं है, कोई आपको सिखाने वाला नहीं है, तो आपका स्वागत है। प्रोफेटिक जनरेशन चर्च एक सेवकाई वाली मिनिस्ट्री है। अब बाइबल में लिखा है कि सारे जगत में जाओ और सुसमाचार प्रचार करो और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उनको बैप्टाइज करो। परमेश्वर के लोग हम एक काम करते हैं, प्रोफेटिक जनरेशन चर्च विश्वास करते चेला बनाने में। अगर आप चेला बनना चाहते हो, अगर आप सीखना चाहते हो प्रभु के बारे में, अगर आप सीखना चाहते हो कि परमेश्वर कैसे बात करते हैं, कैसे आप प्रभु की आवाज़ को सुन सकते हो, हमारी प्रोफेटिक क्लासेस होती है, हमारी मेंटरशिप क्लासेस होती है, ये ऑनलाइन क्लासेस होती है, आप ज्वाइन कर सकते हो। परमेश्वर को ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। और यदि आप इन्हीं वचनों को दोबारा सुनना चाहते हो तो हमारा यूट्यूब चैनल है प्रॉफिट अनिल रावत के नाम से। आप इसी संदेश को जो आपने आज सुना दोबारा सुन सकते हो। आप शेयर करें, आप सब्सक्राइब करें, आप लाइक करें, आप कमेंट्स करें और परमेश्वर आपके जीवन में ब्लेसिंग को डिक्लेयर करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यदि आप इस चर्च का ऑनलाइन पार्टनर बनना चाहते हो तो आपका हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर के लोग, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको एक काम करना है, आपको नीचे दिए टेलीफोन नंबर फ़ोन कॉल करना है और आपको पता है कि आप ऑनलाइन पार्टनर बनना चाहते हो। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, हम आपके लिए ब्लेसिंग को डिक्लेयर करेंगे और आप हमारे ऑनलाइन चर्च को ज्वाइन कर सकते हो। हमारे ऑनलाइन चर्च जो है हर शुक्रवार को और हर संडे को हमारे ऑनलाइन चर्च होती है। आप जरूर ज्वाइन करें। परमेश्वर को ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम से। ये सेवकाएं जो है आपके अनुदान के द्वारा चलती है। अगर आप इस मिनिस्ट्री में, इस सेवकाई में अपने बीज को बोना चाहते हो या अपने दसवांश को देना चाहते हो या अपनी ऑफरिंग को देना चाहते हो, हम आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जब आप अपने हाथ को बढ़ा रहे हो, स्वर्ग 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना मल्टीप्लाई करके आपको वापस करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु ने कहा सारे दसवंश को प्रभु के भंडार में लेके आओ और ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोल के तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की बरस करता हूं कि नहीं। आओ परमेश्वर के लोगों, अपने भेंट को, अपने ऑफरिंग को, अपने दानों को, अपने दसवंश को, अपने ताइथ को आप अलग अलग मीडियम के जरिए गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या बैंक ट्रांसफर कर सकते हो। परमेश्वर आपको ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। और यदि आपको ये सब कुछ नहीं आता है, आप मनी ऑर्डर कर सकते हो। परमेश्वर को ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। जो आप अपने हाथ को बढ़ा रहे हो, स्वर्ग आज आपके लिए अपने हाथ को बढ़ा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हमारी गिनती शुरू होती है 1 2 3 4, 1 2 3 4 और स्वर्ग कुछ अलग बोलता है। स्वर्ग बोलता है 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। मैं आपको ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के। मैं एक बार बो के देखें, परमेश्वर आपको 1000 गुना मल्टीप्लाई करके वापस करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर का ब्लेस करें। अगले शनिवार को, अगले हफ्ते सुबह दोबारा मिलेंगे इसी जगह में, इसी समय, एक नई ब्लेसिंग के साथ में, एक नए एपिसोड में, एक नए प्रोफेटिक वर्ड में। परमेश्वर को ब्लेस करें। परमेश्वर का ग्रेस आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। और तब तक परमेश्वर को ब्लेस करें। लॉर्ड का ग्रेस, लॉर्ड की ब्लेसिंग और लॉर्ड का यीशु मसीह के नाम में आपके जीवन में हो। आप सबको जय मसीह की।